हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते हैं फिर शुरू, जहां पे हमने लेसन नंबर 7 के कुछ कंसेप्ट के ऊपर बात कर ली थी और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जिन्होंने अब तक कंटिन्यूटी का कंसेप्ट ना देखा हो तो उसका लिंक माई टैब पे लगा दूंगा, आप आराम से पहले वो वाली वीडियो देख लेना। और भाई हमेशा कोशिश किया करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो। अब पता लगा आपने कंटिन्यूटी कंसेप्ट देखा नहीं, आप क्वेश्चन समझने आ गए तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। तो चलो फिर शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। इसका मतलब क्या है कि ये दो पार्ट है हमारे पास, p किस वैल्यू पे जो फंक्शन है क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बात मैं कर लेता हूं वापस कंटिन्यूअस के बारे में। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार चलता रहे, मतलब कहीं पे भी टूटे ना, एक सिंगल स्ट्रोक में बन जाए, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस जिस फंक्शन का ग्राफ टूट जाए या फिर जिस फंक्शन का ग्राफ आने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अब मेरे पास मार्क करता हूं, मार्क उठाने की जरूरत पड़ जाए। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, उसमें क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो हमें उसने क्या बोला है कि p किस वैल्यू पे जो ये फंक्शंस हैं क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। मतलब एक तरह से हमें कंटिन्यूअस गिवन है। ठीक है, तो किस p की वैल्यू पे कंटिन्यूअस होंगे। अब यहां देखो, फर्स्ट पार्ट देखो अब इसका। ठीक है, अब फंक्शन ये रहा, तो लेट अस चेक नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस है ना। तो अब हम यहाँ पे एट x बराबर 1, तो हमें x बराबर 1 पे काम करना है। ठीक है, अब हमें तीन चीज निकालनी होगी। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है फिर भी हमें यहाँ पे वैल्यू पता करने के लिए तीन चीज निकालनी पड़ेगी। एक होता है LHL, एक होता है RHL, एक होता है फाइनाइट वैल्यू। उन तीनों को निकालना मैंने आप लोगों को समझाया था पहली ही वीडियो में। ठीक है, पहली वीडियो थी ना शायद वो, हाँ पहली वीडियो थी जहां पे हमने कंटिन्यूटी के ऊपर बात करी थी। तो x बराबर 1 पे तो मैं चेक करना है। तो अब एक काम कर लेना, इजी ये पड़ता है कि आप LHL और RHL में से एक निकाल लो और फाइनाइट वैल्यू जो इजी सी है निकालना, उससे एक निकाल लो। तो पहले मैं निकाल रहा हूं LHL। तो मैंने क्या निकाला, LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x टेंड्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे 1 नेगेटिव। अब फंक्शन बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी कि 1 से कम हो। तो हम सब जानते हैं कि अगर 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन हम ये वाला लेंगे, 1 से कम होगा तो फंक्शन ये वाला लेंगे, और अगर 1 से बड़ा बराबर है तो भी फंक्शन ये वाला लेंगे। तो 1 से कम है तो फंक्शन ये वाला लेना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, px माइनस में 1। अब सोल्व कैसे करते हैं इसको, तो यूं कर लो, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां पे हो जाएगा p, x की जगह क्या जाएगा, x माइनस h। अब बात ये भी है, ये h क्या है भाई, h का मतलब है वो छोटी सी वैल्यू जो बिल्कुल 0 के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू 0 के बिल्कुल बराबर है या फिर 0 को अचीव करने की कोशिश कर रही है। तो x माइनस h, फर्क भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे कोई, -1। अब मैं रख दूंगा 0, अब पुट करूंगा लिमिट। तो मैंने रखा यहाँ पे 0 रखते ही x माइनस 0 यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, x की जगह पॉइंट आ जाएगा भाई, देखो ध्यान से, x बराबर 1 पे चेक करना है ना, तो 1 माइनस h हो जाएगा। तो 1 माइनस h, अब रखूंगा मैं 0, तो 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा, और p गुणा में एक p, और यहां से आ गया माइनस का 1, तो क्या बच गया p माइनस 1। एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि हमने किसके अंदर रखा है 1, तो p इंटू में 1 कितना हो गया, p, और माइनस 1 यहां पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई LHL की वैल्यू। पर मैं ये हिंट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में ना आप LHL मत निकाल लो। मेरे को पता था कि यहीं से ये क्वेश्चन जो है ये फाइनाइट वैल्यू के केस में भी आएगी और LHL में भी आएगी, तो सीधा फाइनाइट वैल्यू क्यों निकाल लेते आप। जब फाइनाइट वैल्यू निकालूंगा, फाइनाइट वैल्यू का मतलब होता है फंक्शन का उसी पॉइंट पे वैल्यू, उसी पॉइंट पे आंसर निकालना, यानी कि फंक्शन में मैं क्या रखूंगा 1, और जब फंक्शन 1 के बराबर होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला, तो बस मैं यहां पे रख दूंगा। अब तो p यूं का यूं, x की जगह आ जाएगा 1 और माइनस में 1, तो क्या बन जाएगा, 1 गुना में p और माइनस का 1, तो क्या आंसर आया, p माइनस 1। अब भी वही आया, लेकिन दिक्कत क्या है, आपने LHL निकाला, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ गई, फाइनाइट वैल्यू इजीली आ गई। ठीक है, लेकिन निकालना भी आपको क्या पड़ेगा, RHL निकालना क्या पड़ेगा अभी आपको, RHL। तो इसलिए कह रहा था कि आपको जब दिख रहा है कि फाइनाइट वैल्यू भी इसी क्वेश्चन की हेल्प से आएगी, ठीक है, और LHL भी इसी क्वेश्चन की हेल्प से आएगी, तो आप LHL निकालो ही मत, आप क्या निकालो, सीधा फाइनाइट वैल्यू और क्या निकालोगे, फिर RHL। अब मैं RHL निकालूंगा, तो अब मैं निकाला RHL।
अब RHL में क्या होगा, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी कि एक से बड़ा। तो देखो फंक्शन बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब एक से बड़ा तो फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस में 1। अब चाहो तो आप यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 कर सकते हो, या फिर सीधा x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो। तो सीधा एक बार कर ही लेते हैं, s टेंड्स टू 0, तो जब 0 रखूंगा मैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x की जगह आएगा हमारे पास पॉइंट क्या था 1, तो 1 प्लस एच। अब की बार बाद में 1 माइनस एच क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे रहना था मैं 1 से थोड़ा सा कम, तो हमने क्या लिया 1 माइनस एच, और एच क्या है, बिल्कुल वो वैल्यू 0 के बिल्कुल करीब है, यानी कि 0 को अचीव करने की कोशिश करी है, वैसे हम पुट 0 ही करते हैं। तो 1 प्लस एच, और ऐसा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में 1। अब मैं रखूंगा h की लिमिट 0, तो जब 0 रखूंगा तो 1 प्लस में 0 क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 को जोड़ूंगा तब भी फर्क नहीं पड़ता, घटाऊंगा जब भी फर्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस में 0 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 1 गुना में 3 क्या हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 4, तो कितना आंसर आ गया 4। और अगर मैं सीधा यहाँ पे 1 रखता तब भी 4 ही आता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 3 गुना में 3 प्लस में 1 4, तो आ गई वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या आया, यहां से फाइनाइट वैल्यू समझ लो, LHL समझ लो, यहां से आ गया RHL। अब उसने क्या बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो P की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं जानता हूं क्या कि या तो LHL बराबर RHL कर लो। अब देखो जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो मैंने पहले यहां पे लिख देना, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। आई बात समझ में, जो फाइनाइट वैल्यू के बराबर है तो LHL यहाँ पे क्या है, LHL है P-1, और फाइनाइट वैल्यू भी P-1 ही है, और ये बराबर है किसके RHL के। RHL कितना है 4, 1 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, P की वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस में 1 कितना आ गया 5, तो P की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो पहले P वाला क्वेश्चन आराम से उतार सकते हो, फिर मैं करवाऊंगा इसका सेकंड पार्ट, तो आराम से P वाला क्वेश्चन उतार लो। चलो अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पार्ट से आप वो डाउट क्लियर कर सकते हो। फिर से वही बात, हमें P की वैल्यू निकालनी है अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो ग्राफ जो हमसे टूटता है ना, वो टूटता है इन पॉइंट्स पे, हमें इसी पे चेक करना होता है। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो सिंपल सी बात है P की वैल्यू निकालनी है, और हम जानते हैं कंटिन्यूअस कब होता है, जब LHL RHL और फाइनाइट वैल्यू इक्वल हो। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को करना। तो मैंने क्या देखा कि देखो जो P वाला पार्ट है, मतलब जो ये वाली इक्वेशन है, वो आएगी दो केस में, या तो LHL वाले केस में या फाइनाइट वैल्यू केस में। तो मैंने देखा LHL निकालूंगा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा स्टेप बन जाएंगे, सीधा फाइनाइट वैल्यू निकाल लेता हूं। तो जब फाइनाइट वैल्यू निकालने गया तो मुझे फंक्शन में रखना होगा 1, तो फंक्शन में जब 1 रखूंगा मैं, तो फंक्शन कौन सा होगा Px स्क्वायर, x की जगह आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। अरे ये 42 में से 1 भाई ने घटाया भी नहीं, लगता थोड़ा सा मंद बुद्धि का था क्वेश्चन वाला, इसी तरह घट रहा था, तो 42 में से 1 घटा लो, कितना आ गया 41 आ गया, तो ये आ गया 41। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, अरे गुणा में P, तो P प्लस में 41, ये हमारे पास क्या आ गया फाइनाइट वैल्यू। आप चाहो तो इसे LHL से भी निकाल सकते हो, वैसे निकालना मत क्योंकि इजी पड़ गया, देखो एक ही बार में हो गया। तो फिर मैं निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को कि अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है तो कुछ तो आपको स्टेप्स बिल्कुल याद रखने पड़ते हैं। वो क्या, देखो जैसे कि फंक्शन बराबर है, आपको लिखना क्या पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू, आप LHL निकाल रहे हो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, तो 1 नेगेटिव, x टेंड्स टू 1 माइनस का, क्योंकि LHL निकाल रहे हो आप। फंक्शन कौन सा रहेगा भाई Px स्क्वायर, 42 में से 1 गया 41, ये आ गया फंक्शन। अब लिमिट आप चाहो तो सीधा वैल्यू पुट कर दो, या फिर s टेंड्स टू 0 कर लो। जब ये 0 करोगे तो Px की जगह क्या आएगा 1 माइनस वो पॉइंट जो आपको माइनस करना है, तो 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 रखोगे, 1 में से वो पॉइंट माइनस, 1 में से h माइनस करोगे, यानी कि 1 ये पॉइंट है जहां पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, या फिर हमें गिवन है कि वो कंटिन्यूअस है, तो 1 ये वो पॉइंट आ गया, तो 1 माइनस में h का होल स्क्वायर बराबर है प्लस में 41 के। ठीक है, अब यार देखो जब 0 रखूंगा तो 1 में 0 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 गुना में P प्लस में 41, तो इसलिए क्या था, जब दोनों से आना यही है और हमें बराबर दिखाने नहीं है, हमें कंटिन्यूअस तो प्रूफ करना है नहीं कि मैं कंटिन्यूअस प्रूफ करने जाऊंगा तो मैं LHL भी निकालूंगा, RHL भी निकालूंगा, फाइनाइट वैल्यू भी निकालूंगा, हमें कंटिन्यूअस गिवन है, तो सीधा मैंने वाला स्टेप कर लिया। अब मैं कहां पहुंच गया, अब मैं निकालता हूं RHL, तो RHL निकाला मैंने, तो RHL कैसे आएगा, फिर से वही, ठीक है, फंक्शन बराबर है लिमिट x टेंड्स टू, 1 पे चेक करना है, तो 1 पॉजिटिव क्यों है, और ये ऊपर आता है क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं RHL, तो जब 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा हो जाएगा नीचे वाला, -x + 3। अब यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0,
और x की जगह क्या पुट करोगे आप, पहले माइनस है ब्रैकेट लगा लो और क्या रखोगे, फिर से वही पहले वो पॉइंट और माइनस है क्या प्लस में आएगा 1 प्लस एच, और h क्या है, वो वैल्यू जो बिल्कुल 0 के बराबर है, फिर बिल्कुल छोटी सी वैल्यू प्लस में 3। अब यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर दोगे, पुट हम 0 ही करते हैं, तो 1 प्लस 0 1 और ये हो जाएगा -1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास RHL का आंसर आ गया है, कितना आया 2। एक तरह से मैंने क्या किया, सीधा 1 ही पुट किया यहाँ पे, तो 3 में से 1 गई 2 आ गया, ठीक है। पर हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। अब मैं क्या बोल सकता हूं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर क्या था 1, फंक्शन कंटिन्यूअस x बराबर 1 पे, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस x बराबर 1 पे तो मैं जानता हूं क्या कि LHL बराबर आएगा RHL के, और ये बराबर आएगा फाइनाइट वैल्यू के। और जब ये तीनों चीज बराबर है तो मैं जानता हूं कि LHL और फाइनाइट वैल्यू तो एक ही है, जो है p प्लस में 41 और RHL में कितना आया 2। 41 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 में से घट गया 41, तो p की वैल्यू आएगी। अब 2 में से घट गया 41, तो छोटे में से बड़ी चीज माइनस हो गई मेरे भाई, तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। 2 में से गए 41, तो घटेंगे तो 41 में से 2 39 आ गया, साइन रहेगा माइनस का। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, और इसी के साथ हमारा सवाल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। उम्मीद है आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, और ना ही कंटिन्यूटी टॉपिक में। और भाई कंसेप्ट के बाद ही क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अभी कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे, अभी वन साइडेड कंटिन्यूटी भी होती है, उसके ऊपर मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। तो मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उस क्वेरी को मैं पूरी तरीके से रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आई बात समझ में? मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।